बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल। इल्म व आगाही के सफ़र में हम चाह रहे हैं कि आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस तैयार करें जिसमें घर बैठे तलबात इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज हम लोग इंग्लिश की पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो एक पार्ट है एडजेक्टिव की बात करना चाहेंगे। इस हवाले से बाद स्टूडेंट्स ने डिमांड भी की थी कि एडजेक्टिव पे एक ऐसी वीडियो तैयार की जाए जो आसानी से समझ आ जाए। तो ये वीडियो बिल्कुल सिंपल अंदाज में हम कोशिश करें तैयार करने की, ताकि एक आम से आम एक मिडिल का स्टूडेंट भी है वो भी समझ सके। तो याद रख लें कि जो एडजेक्टिव है बुनियादी तौर पर ये नॉन को क्वालिफाई करेगी ना। बाद लोग ये कहते हैं कि जी इसम सिफत जो होती है वो किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान करने कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये बात क्लियर कर लें कि सिर्फ अच्छाई बुराई की हद तक इसको आप महदूद ना करें, बल्कि इसम की किसी भी खासियत को बयान करने के लिए आप लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दो बातें आप ध्यान में रख लें। एक तो ये कि अमूमन जो एडजेक्टिव है नाउन से पहले आती है, माँ सिवाय एक दो ऐसी एडजेक्टिव्स के जिस तरह वर्थ के साथ आने वाले एडजेक्टिव हैं। मसलन दिस इज़ अ बुक वर्थ रीडिंग। अब यहाँ पर बुक की जो पढ़ने के काबिल किताब है तो हमने वर्थ रीडिंग को बुक के बाद लिखा, वरना अगर हम कहते हैं इट इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक या इट्स अ गुड बुक तो यहाँ पर हमने बुक से पहले लिखा। दूसरी बात यह है कि जो हमारे सेंसरी वर्ब्स हैं वो हमेशा एडजेक्टिव के साथ क्वालिफाई होंगे, उनके साथ एडवर्ब नहीं लगेगा। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मसलन दिस फ्लावर स्मेल्स बैड, बैडली नहीं आएगा, यहाँ पर बैड आएगा। या ही हेयर्स लाउड आएगा, लाउडली नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी सेंसरी वर्ब्स हैं वो हमेशा अपने साथ एडजेक्टिव को लेते हैं। अब जहाँ तक एडजेक्टिव की बात है, इसमें आप नाउन की कैटेगरी के मुताबिक अगर एक नाउन है तो आप लोग इसमें सिंपल जो आपके पास एडजेक्टिव है वो आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास दो नाउन हैं और उनका कंपैरिजन आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी। तो तीन या तीन से ज़्यादा नाउन की कंपैरिजन के लिए अगर उनका मुवाजना कर रहे हैं तो फिर आप सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। जिस तरह आप देखें कुछ जो एडजेक्टिव हैं वो आपकी सफिक्स के साथ सेकंड से थर्ड बनती है और कुछ प्रीफिक्स के साथ बनती है। जो सफिक्स के साथ बनती है उनमें देखें स्मॉल से स्मॉलर, स्मॉल लेस्ट। तो अगर एक चीज़ है तो स्मॉल, अगर दो चीज़ें साथ हैं उनका मुवाज़ना कर रहे हैं तो स्मॉलर, और तीन या तीन से ज़्यादा हैं तो स्मॉलेस्ट। तीसरी डिग्री के साथ हमेशा दी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें दूसरी जो कैटेगरी है वो है जब बराह रास्त आपकी सफिक्स का डिग्री ना बन सके तो फिर हम इसके साथ प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। इसमें बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है ब्यूटीफुल की। तो इसमें सिंपल डिग्री जो है आपकी वो आपकी ब्यूटीफुल है, और इसकी कंपैरेटिव डिग्री जो है वो मोर ब्यूटीफुल, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि प्रीफिक्स भी लगा देते हैं, सफिक्स भी लगा देते हैं। इसकी मैं मिसाल दूँगा कि वो बाज़ औक़ात ये लगा देते हैं इट्स अ बेटर द मोस्ट शॉर्टेस्ट वे। अब यहाँ पर मोस्ट भी लगा दिया उन्होंने, शॉर्टेस्ट भी लगा दिया, तो ये दोनों जो है सुपरलेटिव की हैं। तो एट ए टाइम मोस्ट और शॉर्टेस्ट नहीं आ सकेगा। और इसी तरह अगर आप बेटर और टॉलर भी साथ लगा देते हैं ये भी गलत होगा। तो ज़हन में रख लें कि जहाँ कहीं आप मोर या मोस्ट लगा रहे हैं तो फिर आप सफिक्स का यूज़ नहीं करेंगे। सफिक्स की डिग्री के अंदर फिर आप प्रीफिक्सेस यानी मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक ऐसी कैफियत भी है जहाँ पर सेकंड डिग्री के साथ दो जगहों पे बल्कि सेकंड डिग्री के साथ आप दी का इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये है कि दो दफ़ा अगर सेकंड डिग्री आ जाए, मसलन द मोर वी गेट द मोर वी वांट, तो यहाँ पर मोर दो दफ़ा आया है तो हमने दोनों जगहों पे दी का इस्तेमाल किया है। अगर कुल तादाद ही चीज़ों की मेंशन कर दी गई है कि दो हैं, उनमें से कोई चीज़ है या बुरी है, तब भी आप उसमें दी का इस्तेमाल करेंगे। मसलन ही इज़ दी टॉलर ऑफ द टू। अब यहाँ पर दो में से बड़ा है तो इस दी टॉलर हमने लगा दिया। और आखिरी बात यहाँ पर ये करना चाहेंगे कि जो नाउन होते हैं उनको जब हम जमा बनाते हैं तो उसमें बहुत से तरीके हमारे एस का इजाफा कर देते हैं। एडजेक्टिव को जमा करने के लिए, जमा बनाने के लिए हम लोग दी का इस्तेमाल कर देते हैं। मसलन पुअर हमारी एडजेक्टिव है, अगर हमने इसको जमा कर बुलाना है कि गरीब लोग
दी पुअर। इनोसेंट मासूम को कहेंगे, लेकिन जो ही हम लोग दी इनोसेंट कहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि मासूम लोग। इसी तरह काइंड, दी काइंड, तो दी काइंड का मतलब नेक लोग हो जाएंगे। तो एडजेक्टिव को जमा बनाने के लिए आप उससे पहले दी का इस्तेमाल कर देंगे। तो ये बुनियादी तौर पर एडजेक्टिव की बेसिक यूजेस भी हैं। नाउन के साथ कब किस तरह यूज़ होगी, और बाज़ औक़ात ये एडवर्ब के साथ किस हालत में यूज़ होगी। तो उम्मीद है हमारी ये हल्की सी काविश आपको पसंद आएगी। वस्सलाम।